नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं जहाँ से अपने पिछली बार छोड़ा था। अर्णोराज पे छोड़ा था। अर्णोराज इसने आना सागर झील बनवाई थी और आना सागर झील के किनारे शाही बाग, सुभाष बाग, उसी को दौलत बाग बोलते हैं, जो कि जहांगीर ने बनवाया था और उस पर संगमरमर की पट्टी शाहजहाँ ने बनवाई थी। अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव के द्वारा की गई थी। जगदेव के द्वारा की गई, ठीक है। इसीलिए जगदेव को अजमेर के चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। अजमेर के चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। अगला देखते हैं, राजा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, इसी को बोलते हैं बीसल देव। इनकी जानकारी हमें मिलती है, दो ग्रंथ हैं। एक तो ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज जो कि सोमदेव के द्वारा लिखा गया। ललित विग्रहराज सोमदेव ने लिखा। एक है विसलदेव रासो, विसलदेव रासो, ये नरपति नाला के द्वारा लिखा गया। विसलदेव रासो नरपति नाला के द्वारा लिखा गया, ठीक है। एक शिवालिक स्तंभ, शिवालिक स्तंभ, शिवालिक स्तंभ के अनुसार विग्रहराज ने दिल्ली पर शासन किया। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली पर राज किया। विग्रहराज के समय पूरे भारत की राजधानी अजमेर थी। पूरे भारत की राजधानी अजमेर थी। इसीलिए चौहानों का गोल्डन समय भी विग्रहराज के समय माना जाता है। चौहानों का स्वर्णकाल विग्रहराज के समय माना जाता है। विग्रहराज के समय को चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। और ये विग्रहराज चतुर्थ खुद कवि था, कविताएं लिखता था। ये कवि बांधव या कटी बांधव के नाम से कविताएं लिखता था। कटी बांधव या कवि बांधव के नाम से कविताएं भी लिखता था। इसने एक नाटक भी रचा था। विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक की रचना की थी, उसका नाम है हरिकेली। हरिकेली नामक नाटक भी लिखा था, ठीक है। और विग्रहराज चतुर्थ ने एक पाठशाला बनवाई। पाठशाला बनवाई, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक पाठशाला को, जो कि मोहम्मद गोरी का दास था। मोहम्मद गोरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये राजस्थान की पहली मस्जिद है। राजस्थान की पहली मस्जिद है। 2.5 दिन के झोपड़े को कहा जाता है। अब विग्रहराज के बाद अगला जो राजा बना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा था। उसका नाम है पृथ्वीराज तृतीया, नहीं पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड के बारे में देखते हैं।
इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में, बट ये राजा बन गए थे 1177 से 1192 तक ये राजा रहे थे। तो लगभग 10 साल की उम्र में राजा बन गए थे। इनका पिता का नाम था सोमदेव, पिता का नाम सोमदेव, और माता का नाम था कर्पूरी देवी। इनकी पत्नी का नाम था संयोगिता, जो कि जयचंद गैडवाल की पुत्री थी। जयचंद गैडवाल की पुत्री थी। और इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था गोविंदराज। गोविंदराज इनके पुत्र का नाम था। और इनका घोड़ा था, उसका नाम था नाट्यरंबा। घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। अब इन्होंने कई युद्ध लड़े, जिनमें से पहला युद्ध था इनका तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था इन्होंने 1191 में। एक तरफ तो था मोहम्मद गोरी, दूसरी तरफ था पृथ्वीराज थर्ड। दोनों के बीच में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ। इसमें मोहम्मद गोरी हार गए और पृथ्वीराज ये विजय हो गए। उसके बाद तराइन का सेकंड युद्ध हुआ। तराइन के सेकंड युद्ध में भी था पृथ्वीराज चौहान और सामने था मोहम्मद गोरी के साथ आ गया था जयचंद गैडवाल। ठीक है। अब ये युद्ध हुआ था अपने 1192 में। अब इसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई और ये दोनों जीत गए थे, इनकी विजय हुई। पृथ्वीराज थर्ड तराइन के सेकंड युद्ध में हार गया था। उसके बाद जो तराइन का सेकंड युद्ध था, तराइन का सेकंड युद्ध 1192 में, इसको इतिहासकारों ने मील का पत्थर कहा। तराइन के सेकंड युद्ध को इतिहासकारों ने मील का पत्थर कहा, क्योंकि अगर इस जगह पृथ्वीराज थर्ड विजय हो जाते तो हिंदुस्तान में सल्तनत काल की स्थापना नहीं होती, इसीलिए मील का पत्थर कहा गया था। पृथ्वीराज थर्ड इसका एक सेनापति था, या दरबारी बोलते हैं जिसको, चंद्रबरदाई। इसके द्वारा लिखी गई थी एक किताब, उसका नाम था पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी। इसकी शुरू तो चंद्रबरदाई ने की थी पृथ्वीराज रासो की, लेकिन इसको पूरी की थी पुत्र जलहण के द्वारा। पुत्र जलहण ने इसको पूरी की थी। और चंद्रबरदाई है इसकी पत्नी नहीं, चंद्रबरदाई की पुत्री थी एक, और पुत्री का नाम था राजबाई। और चंद्रबरदाई का जन्म हुआ था लाहौर के अंदर, जन्म लाहौर में। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज के बारे में कहा जाता है कि एक था मरण और एक था जन्म। इसके बाद में मोहम्मद गोरी ने अजमेर पर कुछ लाग बागी लगाई, टैक्स लगाया, और कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के वो
चला गया। उसके बाद पृथ्वीराज थर्ड को कुछ बताते हैं कि अजमेर में मार दिया, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसको अफ़गानिस्तान ले जाया गया और वहाँ पर मारा गया। लेकिन इनके एक पुत्र थे, उनका नाम है गोविंदराज या कहीं कहीं गोविंद देव भी मिलता है। इन्होंने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। अब अगला वंश आता है अपना रणथंभौर का चौहान वंश, जो कि अपन अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज अपना अजमेर के जो चौहान वंश थे वो ख़त्म हो गए। अजमेर के चौहान वंशों में अपन ने राजा पढ़े थे। वो पहला राजा अपन ने पढ़ा था वासुदेव चौहान। पहला राजा था अपना था वासुदेव चौहान। दूसरा राजा था अपना अजयराज चौहान। दूसरा था अजयराज चौहान। तीसरा राजा था अपना अर्णोराज चौहान। चौथा पढ़ा था अपना विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव। और पांचवा पढ़ा था अपन ने पृथ्वीराज थर्ड। तो वासुदेव चौहान तो अजमेर के चौहानों के संस्थापक थे और ये अंतिम राजा थे। तो 1192 में अजमेर के चौहान, इनकी शाखा यहाँ समाप्त हो गई थी और अर्णोराज की हत्या इसके पुत्र जगदेव के द्वारा की गई थी। आज अपने अजमेर के चौहान ख़त्म होते हैं। अगला वंश आएगा अपना रणथंभौर के चौहान, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।